नगर परिषद भीलवाड़ा की साधारण सभा की बैठक रविवार को परिषद के टाउन हॉल सभागार में संपन्न हुई। बैठक करीब 3 घंटे चली। नगर परिषद चुनाव के बाद राकेश पाठक के सभापति निर्वाचित होने के बाद हुई इस पहली बोर्ड बैठक में जनहितकारी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई गई। प्रस्तावित बैठक का एजेंडा जारी कर चर्चा की। बोर्ड बैठक सार्थक साबित हुई, इसके लिए सभापति राकेश पाठक ने परिषद बोर्ड के सदस्य विभिन्न पार्षदों से चर्चा के बाद उनके जनहितकारी प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल किए। बैठक में सभापति राकेश पाठक के उस प्रस्ताव पर भी चर्चा की जिसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना बीमारी से अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो चुके नगर परिषद भीलवाड़ा क्षेत्र के निवासी युवक युवतियों की शादी के लिए परिषद का सामुदायिक भवन 2 दिन के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। पाठक के अनुसार इससे पीड़ित परिवारों के दर्द को कुछ कम करने में परिषद सहायक बन सकेगी। सभापति पाठक एवं पार्षद विजय लड्ढा के नगर परिषद क्षेत्र के निवासरत परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उठाने के लिए उस दिन उपलब्धता की स्थिति में परिषद के सामुदायिक भवन को 3 घंटे निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा की। बैठक में परिषद के राजस्व अनुभाग से प्राप्त उस प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई जिसमें परिषद के सभी विज्ञापन, होर्डिंग, यूनिपोल एवं कियोस्क की एक साथ नीलामी करने का प्रस्ताव है। मुर्दा मवेशी निस्तारण के लिए सांगने क्षेत्र में 2 अलग-अलग आराजी में कुल 20 बीघा भूमि पर आवंटित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। एनजीटी न्यायालय के आदेश की अनुपालना में डंपिंग साइट कीरखेड़ा सांगने में पड़े हुए पुराने कचरे का 556 लाख रुपए व्यय कर निस्तारण करने के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा की। परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर लोगों के घरों तक किफायती दरों पर वस्तुएं एवं सेवाएं पहुंचाने का कार्य करने वाले पथ विक्रेताओं के लिए शहर में सुविधा युक्त विक्रय जोन निर्धारित कर विकसित करने की योजना पर भी बैठक में चर्चा की। सूचना केंद्र के पास सुबह की सब्जी मंडी का कायाकल्प करने एवं पूर्व में सब्जी मंडी निर्माण के लिए इन्हें वेडिंग जोन में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके लिए पार्षद विजय लड्ढा ने मांग पत्र प्रस्तुत किया था। शहर के 10 अलग अलग क्षेत्रों में वेडिंग जोन विकसित करने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक के एजेंडे में। शहर में 2 वर्ष तक कचरा संग्रहण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करने एवं इस पर अनुमानित 16 करोड़ के व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। बैठक में परिषद के गैराज एवं फायर अनुभाग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वाहन खरीद पर भी चर्चा हुई। बैठक के एजेंडे में जिला कलेक्टर एवं एसडीएम भीलवाड़ा से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच के बाद पात्र पाए गए 9 परिवारों के नाम बीपीएल सेंसस 2003 की सूची में शामिल करना भी है। परिषद के 18 कर्मचारियों का 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उनके स्थायीकरण का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल है। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत वर्ष 2019-20 से अब तक हुई 26 नियुक्तियों का भी बोर्ड बैठक में अनुमोदन किया गया। भीलवाड़ा में आरयूआईडीपी के माध्यम से घरेलू सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु शहरवासियों से शुल्क वसूली के प्रस्ताव पर भी बोर्ड बैठक में चर्चा होगी। आईडीएसएमटी योजना में स्वीकृत पातोला महादेव रोड पर आवासीय कम व्यावसायिक योजना के भूखंडों की स्वीकृति नगर नियोजन विभाग से जारी हो चुकी है। इस योजना में भूखंडों के आवंटन या नीलामी बाबत प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा होगी। महात्मा गांधी अस्पताल के पास 38 करोड़ की लागत से डबल बेसमेंट पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल पर चर्चा की। आज हमने हमारे कार्यकाल की पहली बोर्ड बैठक की और मैं अभिभूत हूँ आप सबके सहयोग के लिए, मेरे पार्षदों के सहयोग के लिए, हमारे विधायक महोदय और हमारे अधिकारियों के सहयोग के लिए कि हम सब ने बैठकर भीलवाड़ा के विस्तृत विकास के लिए चर्चा की है। और मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत कोटि से सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लगातार 5 साल तक न रुकेंगे न थकेंगे, भीलवाड़ा के विकास में निरंतर काम करते रहेंगे, इसी आशा के साथ। कितने एजेंडे, कितने प्रस्ताव थे बोर्ड बैठक? 28 प्रस्ताव थे। उसमें ऐसा क्या मतलब पहली बोर्ड बैठक थी तो ऐसा क्या मील का पत्थर कोई है क्या ऐसा जो आने वाले? देखिए मेरे से पहले भी कई पत्रकारों ने पूछा कि आपकी 5 माह की उपलब्धि क्या है, तो मैंने उनको यही कहा कि हमने सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यह है कि हम जनता का विश्वास जीत रही है। नगर परिषद एक मील का पत्थर है कि इस शहर के विकास के बारे में 3.5 घंटे तक सारे पार्षद एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। वो चाहे विषय सफाई का हो, ऑटो टिपर का हो, चाहे अंडरग्राउंड पार्किंग का था। हमें कई लोगों ने सताया कि भाई साहब ये विवादित विषय है, इसको क्यों ले रहे हो। मैंने कहा नहीं, जो विवादित विषय है लेकिन शहर के विकास का हम उसको लेंगे। मैं मेरी एक धारणा बहुत अच्छे से कहने देता हूँ कि कोई गलत काम अगर 50 साल से हो रहा लगातार तो हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन कोई सही काम 50 साल तक किसी ने नहीं किया तो हम उसे नहीं रोकेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा, वो आदमी सबसे मूर्ख है जो छोटे सपना देखता है।
मैं शहर की पार्किंग के लिए 2.5 लाख स्क्वायर फीट का सपना देख रहा हूँ और उस सपने को क्रियान्विति के लिए मैं नींद नहीं निकालूंगा, पूरा काम करूंगा। नहीं, इसके लिए जिला प्रशासन का क्या जिला प्रशासन के देखो जगह है तो जिला प्रशासन से हमें बात करनी पड़ेगी। हुई क्या अभी तक? हुई है, मैंने प्रारंभिक स्तर पे बात की है। हाँ। देखिए भोपाल क्लब है, भोपाल क्लब के चेयरमैन सम्मानीय वहाँ, मैं भी भोपाल क्लब का मेंबर हूँ। हमारे 3 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं कलेक्टर साहब के पास। मैंने उनके सदस्यों से चर्चा की, मैंने कहा 3 करोड़ रुपए हम पार्किंग में खर्च कर दें और पार्किंग से जो पैसा आएगा वो भोपाल क्लब ले लेगा। तो प्रारंभिक स्तर पे मेरी कई लोगों से चर्चा हुई है, ऐसी नहीं कि मैं कोई बिल्कुल हवाई कर रहा है। मतलब रास्ता खुला है। रास्ता खुला हुआ है और शहर के विकास में कौन रास्ता बंद करेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो या कोई भविष्य में आने वाला यूआईटी चेयरमैन हो। मैं तो कह रहा हूँ 100 करोड़ रुपए हम मांग रहे हैं, अगर वो 40 करोड़ रुपए देंगे तो सबसे पहले यहाँ खर्च कर देंगे। पाठक जी